झारखंड की फुटबॉलर बेटियों ने एक बार फिर से झारखंड और झारखंड वासियों को गौरवान्वित होने का मौका दिया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज बाइस्कोप और मैं हूं राकेश रंजन। फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप जब भारत में आयोजित किया गया था तो उस वक्त झारखंड की 6 बेटियां भारतीय टीम में खेल रही थी, जिसमें कप्तान अष्टम उरांव गुमला की थी। अब उससे बढ़कर, उस वक्त तो 6 खिलाड़ी थी, अब जो खबर आ रही है वो ये खबर आ रही है कि सैफ अंडर 20 फुटबॉल चैंपियनशिप के लिए जो भारतीय टीम का प्रशिक्षण शिविर लग रहा है, जो ट्रेनिंग कैंप चल रहा है चेन्नई में, उसमें 6 नहीं झारखंड की 9 फुटबॉलर बेटियां शामिल हैं और ये निश्चित तौर पर गर्व करने की बात है। झारखंड की फुटबॉलर बेटियों पर बाइस्कोप जो है वो हमेशा स्टोरी करता रहा है। उन्हें किन परेशानियों का सामना करना पड़ा, किस तरह से उन्होंने सफलता तक पहुंचने के लिए प्रयास किया, उन सब पर जो है बाइस्कोप की स्टोरी होती रही है और जो हमारे सहयोगी मदन हैं उस पर स्टोरी करते रहे हैं। तो आज इन्हीं सब विषयों पर बातचीत करने के लिए हम मदन को आमंत्रित करेंगे कि मदन आए, हम उनसे बातचीत करेंगे। और मैं आपको बताऊं कि जब अंडर 17 फुटबॉल जो फीफा का वर्ल्ड कप हुआ था और उसमें 6 बेटियां चुनी गई थी और फिर वापसी पर जिस तरह से उनका सम्मान हुआ था और सरकार की तरफ से जिस तरह से उन्हें पूछा गया था, तो उस वक्त जो है बाइस्कोप ने वो सारी खबर दिखाई थी। मदन उसे लेकर खासे उत्साहित थे। मदन, एक और खुशखबरी है कि 6 पे हम लोग बहुत खुश थे। अब तो लीजिए 9 बेटियां जो है वो झारखंड की, वो भारतीय फुटबॉल टीम में प्रशिक्षण शिविर जो लगा हुआ है, अभ्यास प्रशिक्षण शिविर चेन्नई में, उसमें शामिल हुई हैं। आपको बता दूं कि सोमवार से वो प्रशिक्षण शिविर शुरू हुआ है। बिल्कुल, देखिए आज ये हम कह सकते हैं कि हम सबों के लिए गौरव का दिन है। झारखंड में रहने के लिए एक ये क्षण है कि आप कहीं भी हो, झारखंडी अगर हैं और झारखंड से अगर आप जुड़े हुए हैं तो ये महसूस कराएगा आपको कि बेटा ही नहीं बल्कि बेटियां भी किसी भी क्षेत्र में नाम रोशन कर सकती हैं और ये कर दिखाया है झारखंड की बेटियों ने। इससे पहले अगर आप देखें तो हॉकी के क्षेत्र में झारखंड की कई बेटियों ने अपना वर्ल्ड स्तर पर नाम किया। अब पहली बार झारखंड की बेटियों ने फुटबॉल में भी विश्व कप खेला। अब जो नया कीर्तिमान है वो अब बांग्लादेश तक पहुंचकर ये जो खेल हो रहा है, जिसके लिए उनका कैंप में सिलेक्शन हुआ है, इसमें 9 बेटियों ने झारखंड का नाम रोशन किया है। बिल्कुल। और देखिए वो अंडर 17 था, ये अंडर 20 है। मतलब आप कह सकते हैं कि खेल के क्षेत्र में लगातार जो आप एक प्रोन्नति चाहते हैं, एक चाहते हैं कि आप एडवांस होते जाएं, तो 17 से 20, और मुझे लगता है वो दिन दूर नहीं जब भारत की जो सीनियर टीम बनती है उसमें भी झारखंड की इतनी ही बेटियां खेलती हुई नजर आएंगी। जब आप 6 से 9 हुए हैं तो आप उम्मीद करिए कि आप 12 तक भी पहुंच सकते हैं, 11 तक पहुंच सकते हैं और हो ना हो आपकी पूरी टीम झारखंड से ही तैयार हो जाए। और मदन, एक दिलचस्प बात मैं खेल के एस्पेक्ट से आपको बता रहा हूं कि जो फुटबॉल में जो हम पोजीशंस की बात करते हैं कि गोलकीपर होता है, डिफेंस, फिर मिडफील्डर और फॉरवर्ड, ये 4 को हम कैटेगराइज करते हैं। और दिलचस्प ये है कि जो ये झारखंड की 9 बेटियां हैं, इन चारों जगहों पर खेलने वाली हैं। मतलब इनमें गोलकीपर भी शामिल है, डिफेंडर भी शामिल है, मिडफील्डर भी शामिल है और फॉरवर्ड में तो 4-4 खिलाड़ी हैं। तो ये बड़ी बात है। बिल्कुल, देखिए एक टीम बनाने में आपको हर क्षेत्र को कवर करना होता है और ऐसे में जब हर क्षेत्र के लिए आपको एक स्टेट से ही प्लेयर मिल जाए तो इसलिए हमने कहा कि पहले आप अंडर 17 में 6 थे, अब 20 में जाकर के आप 9 हुए और हो सकता है अगर आप सीनियर टीम जब बने तो झारखंड की पूरी प्लेयर जो है एक भारत की टीम बना दे। या बिल्कुल। पहले महिला फुटबॉल, चूंकि मैं उसके लिए कमेंट्री करता रहा हूँ, महिला फुटबॉल में पहले जो है वो आपको मणिपुर का जो है वो दबदबा था, अभी भी है। मणिपुर की टीम बहुत स्ट्रांग मानी जाती है राष्ट्रीय स्तर पर। केरल की टीम और बंगाल की टीम, तो मेनली यही 3 टीमों के बीच संघर्ष था। अब उसमें जो है झारखंड की बेटियों ने वो दखल डाल दिया है और अब वो आ रही हैं और उनके खेल की प्रशंसा चारों तरफ हो रही है। मदन, हम आगे बढ़ें उससे पहले हम खिलाड़ियों के नाम बता दें कम से कम। अंजलि हैं, वो झारखंड की बेटी हैं जो इस प्रशिक्षण शिविर में है।
हैं। इसके अलावा अष्टम उरांव जो भारतीय टीम की कप्तान थी फीफा वर्ल्ड कप में, वो डिफेंस में खेलती हैं, वो भी इस बार में हैं। और उनके साथ सिमडेगा की पूर्णिमा कुमारी भी हैं। तो गुमला की हुई अष्टम उरांव और पूर्णिमा कुमारी। इसके अलावा मिडफील्डर नीतू लिंडा, आप बेहतर भी जानते हैं उनके बारे में। इसके अलावा फॉरवर्ड की अगर हम बात करें तो सुधा अंकिता है, ये भी गुमला से हैं। अनीता कुमारी हैं, सुनीता मुंडा हैं और अमीशा बक्सला हैं और सुमति कुमारी हैं। तो ये 9 बेटियां हैं जिन्हें की अवसर मिला है या जिन्हें आमंत्रण मिला है कि जो भारतीय टीम का अभ्यास प्रशिक्षण शिविर जो है चेन्नई में चल रहा है उसमें हिस्सा लेने के लिए ये सभी वहां पहुंच चुके हैं। और वहां पर जो है जो प्रैक्टिस हो रहा है उसमें उन्होंने हिस्सेदारी शुरू की है। इस बार वहां जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में ये सेशन ना होके वहां से शहर से 20 किलोमीटर दूर एक शांतिपूर्ण वातावरण में ये टीम जो है हमारी अभ्यास कर रही है सैफ अंडर-20 के लिए। मैंने खिलाड़ियों का नाम लिया, आप इन्हें बखूबी जानते हैं, इन पर आपने कई स्टोरीज की हैं। और सभी के साथ जो एक कॉमन बात है मदन, कि सभी ने जो है संघर्ष से सफलता पाई है। तो इनके संघर्ष को आपने कई बार जो है आम लोगों तक दिखाया है, वो आवाज़ पहुंची भी है। तो उसके बारे में कुछ बताएं हमारे दर्शकों को। बिल्कुल, देखिए गरीबी सबके पीछे है और अगर इन्हें सहयोग मिले, संसाधन मिले तो और कुछ करके दिखा सकती है ये झारखंड की बेटियां। हमने दिखाया था किस तरह से अनीता को घर में खाने के लिए भोजन नहीं थे। सही डाइट तो छोड़िए, जो एक स्पोर्ट्स पर्सन के लिए डाइट होना चाहिए, चाहे वो फ्रूट्स हो चाहे फिर अन्य चीज़ें जो हैं, सही से कम चावल और सब्जी या रोटी मिले, दाल मिले, वो भी उपलब्ध नहीं थे। सिर्फ मार और भात मिल रहा था खाने के लिए। जो नीतू लिंडा है वो ईंट भट्ठा पर काम करके अपना मजदूरी करके अपने खेल को आगे बढ़ा रही थी, परिवार को भी देख रही थी। ऐसे ही कई हैं। अष्टम उरांव के घर भी काफ़ी गरीबी को देख रहा है, गरीबी को झेल रहा है। ऐसे में ये जो तमाम प्लेयर्स हैं झारखंड के, आप चाहे हॉकी खिलाड़ी को ही देख लें, वो सारे लोग संघर्ष करके अपना मजदूरी करके पिताजी मजदूरी का काम करके बच्चों को आगे बढ़ा रहे हैं। अगर सरकार की तरफ से समुचित व्यवस्था मिले, अब जाकर के जरूर झारखंड की सरकार ने थोड़ा ध्यान दिया है, अभी भी बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। जब खिलाड़ी खेल जीत कर आते हैं तब जरूर उनका स्वागत किया जाता है, लेकिन फिर उन्हें छोड़ दिया जाता है। वो क्या कर रही हैं, उनको किस चीज़ की ज़रूरत है, ये सरकार को ध्यान देने की ज़रूरत है। अनीता से ही हमारी कुछ दिन पहले बातचीत हुई थी, तो वो खासा नाराज़ थे कि सर कुछ नहीं हो रहा, हमें कुछ मदद दिलाइए। तो हमने कोशिश किया अपने स्तर से, कुछ ना कुछ मदद मिलता रहा। लेकिन सरकार की तरफ से अगर समुचित व्यवस्था दिया जाए, समुचित सुविधाएं दी जाए इन बच्चियों को, तो फिर हमने जो कहा कि झारखंड से एक पूरी टीम तैयार हो सकती है, वो दिन दूर नहीं होगा। जहाँ ये मदन ने कहा, और प्रतिभा की यहाँ पर कोई कमी नहीं है। और आपने देखा कि अपनी प्रतिभा, अपनी मेहनत, अपने दृढ़ संकल्प की बदौलत जो है ये बेटियां जो हैं झारखंड की, ये 9 बेटियां, वो इंडियन कैंप तक पहुंची हैं। और वहां पर उनका प्रदर्शन अगर बेहतर रहा तो वो आगे और भी लंबा सफर तय करेंगी। आपको हम बता दें कि ये जो कैंप लगा है, इंडियन कैंप, वो लगा हुआ है आपको अंडर-20 सैफ फुटबॉल चैंपियनशिप वुमेन्स के लिए। और ये जो है आपको बांग्लादेश में होना है। 4 देशों की टीमें इसमें शिरकत करेंगी। इसमें आपको हम बता दें कि जो पहला मैच है भारत का भूटान से होगा, फिर जो है बांग्लादेश से और फिर नेपाल से। इसमें जो टॉप की 2 टीमें रहेंगी वो फाइनल खेलेंगी 10 फरवरी को। तो ये है, और इसे एक तैयारी के तौर पे देखा जा रहा है कि इसके बाद अंडर-20 AFC फुटबॉल चैंपियनशिप एशियाई स्तर पर होना है, तो उसकी तैयारी के तौर पर देखा जा रहा है। इस टूर्नामेंट के आधार पे फिर उसमें जो है भारतीय टीम का प्रदर्शन कैसा रहता है उस पर सबकी निगाहें होंगी। अंडर-17 फीफा वर्ल्ड कप में जो भारतीय टीम ने शिरकत की थी उसमें उन्होंने मेज़बानी की थी और उसके नाते उन्हें खेलने का अवसर मिला था। हालांकि कोई जीत हासिल नहीं कर सकी थी, ग्रुप भी टफ था। वहाँ पर अमेरिका, ब्राज़ील और मोरक्को जैसी टीमें थी। तो हम उम्मीद करते हैं कि एशियाई स्तर पर और ये जो सैफ गेम है, जो साउथ एशियन कंट्रीज़ हैं उनके बीच जो ये मुकाबला होगा, उसमें भारतीय टीम बेहतर प्रदर्शन करेगी। और जो झारखंड की बेटियां हैं वो भारतीय टीम के लिए
पूरा अपना जी जान लगाते हुए, जैसा कि वो लगाते रही हैं, भारत को स्वर्णिम सफलता दिलाएंगी। हम यही कामना करते हैं और सभी खिलाड़ियों को हम शुभकामनाएं देते हैं। अभी के लिए इतना ही, इजाजत दें, नमस्कार। 4 धामों में से एक रामेश्वर धाम सहित तिरुपति बालाजी, कन्याकुमारी, मदुरई, मां मीनाक्षी देवी और श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग का झारखंड में सबसे कम दर पर सपरिवार दर्शन लाभ का अनुपम अवसर। संपर्क करें मां कामाख्या धार्मिक रेल यात्रा, केसरी नर्सिंग होम, पहला तल्ला, पिस्का मोड़, रांची।